आज का मित्रों जो विषय है, कल जो एपिसोड भारत के लोकतंत्र के मंदिर में जो नए नए विपक्ष के नेता बने हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार का देश के अंदर एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और जिस प्रकार का उसका व्यवहार विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए, वो विपक्ष की भूमिका भी दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सदा हिंसा, असत्य और नफरत फैलाने का उन्होंने आरोप लगाया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी झूठी बातें बोल करके संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया है, जिसके सत्यापन की मांग सत्ता पक्ष ने भी रखी कि आप बताओ तो, कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा। परंतु बताने में वो कन्नी काटते हुए नजर आए। और जब देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, तीसरी बार भी कांग्रेस के द्वारा किसी एक प्रोडक्ट को बार बार मार्केट में लॉन्च करना और लोगों के द्वारा उसको नकार देना, क्योंकि कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लोग अपने आप भी ज़्यादा खर्च करके उसको लेने का प्रयास करते हैं। परंतु कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा खाद का, दवाई का मिश्रण होता है, लोग उसको नहीं लेते हैं। और मुझे वो इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस द्वारा उसको बार बार लॉन्च करना और इन हरकतों से लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं, उसको नकार देना, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है अंदर की। ये देश के लोगों के प्रति उन्होंने जो जहर उगला है, जिस प्रकार की बातें बोली हैं, उसने निसंकोच देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती का उसे एहसास होना चाहिए। लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी।
राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता वंश भी एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। महामहिम राष्ट्रपति कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई उनका विजन होता है, सरकार की दूरदर्शिता होती है कि सरकार ने क्या काम किए हैं, उसके ऊपर उसका एक डॉक्यूमेंट विजन होता है। एक शब्द भी उसने नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने केवल और केवल झूठ ही बोला, जितनी देर भी खड़े रहे, झूठ से सिवाय कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम न करें। उनके नेताओं को उसको जरूर समझाना चाहिए। कांग्रेस के इस युवराज ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं को घोर अपमान किया, हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, बल्कि अग्निवीर, किसान, अयोध्या, माइक सब पर झूठ और केवल झूठ बोला। राहुल गांधी को अविलंब हिंदुओं का अपमान करने के लिए, सदन में झूठा बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और उसका गैंग राहुल गांधी को सही ठहराने के लिए लगा हुआ है। इनकी सोच देखिए। कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस का पूरा गैंग, राहुल गांधी भी ठीक बोल रहा है, सही ठहराने पे लगा हुआ है। कई बहाने बनाएंगे कि, लेकिन सदन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। 3 इलेक्शनों में मुझे ये लगता है, जो लगातार इलेक्शन पिछले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। और जब 3 डिजिट वो क्रॉस नहीं कर पाई, तीसरे इलेक्शन में भी वो 3 डिजिट से नीचे रही। आज उसको हिंदू के अंदर नफरती, हिंसात्मक, वो झूठा बताने का कार्य कर रहे हैं। सच्चाई सबको पता है। आज ये इस प्रकार की जो बात बोल रहे हैं, एक कांग्रेस के युवराज को अपने पूर्वजों का कार्यकाल ध्यान नहीं है। 1984 के दंगों में ये कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया, सरेआम कत्लेआम किया। वो भूल गए उस नफरत को जो फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारी वहां के कश्मीरी पंडित थे, कितना अत्याचार किया। कांग्रेस ने काली पट्टी बांध रखी थी, सत्ता में थी, काली पट्टी बांध करके बैठी थी। जब ये 1984 में सिखों के ऊपर हमले हुए, काली पट्टी बांध करके बैठे थे। जब घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब ये काली पट्टी बांध करके बैठे थे। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम होता है,
इसकी जबान को ताला लग जाता है, कांग्रेस के जो नेता है उनकी जबान के ऊपर ताला लग जाता है, कुछ नहीं बोलते। तमिलनाडु में हिजब यूट थाहिर की मंशा पर कुछ नहीं बोलते। केरल में अपने सहयोगी की हिंसा भड़काने की तहरीरों पर भी कुछ नहीं बोलते। हिंदुओं को हर बार बदनाम करते हैं। इनका जो चरित्र रहा है, ये इस प्रकार के लोग हैं जो ये बोलते थे, इन्हीं के नेता बोलते थे, इनके सहयोगी दल बोलते थे, न राम हुए न रामायण हुई। ये इस प्रकार की भाषा बोलते थे। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। ये राहुल गांधी भूल गया क्या? इसके सहयोगी भूल गए क्या? 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। ये इनका डीएनए है, ये कांग्रेस का डीएनए है। 2021 में राहुल गांधी ने ही कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये किसका यहां पर वो साम्राज्य चाहता है? इसकी क्या मंशा है? ये देश को तोड़ने का ये विपक्ष के नेता के भी लायक नहीं है। देश को तोड़ने की बात, देश को कमजोर करने की बात, अरे किसी को समझाने की बजाय ये बात बोलता है। ये पूरा देश देख रहा था, जिस जेएनयू के अंदर कुछ बालक बैठ करके भारत को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे थे। ये वही तो राहुल गांधी है जो उनके बीच में बैठ करके उनको समर्थन देने की बात कर रहा था। ये देश की गरिमा के भी ये खिलाफ, ये लोग देश को कमजोर करने के लिए भी अगर कोई कदम ये उठाएं, इनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। और मुझे जब ये लोग सत्ता में थे, आपके पास सब चीजें थी, इनके पास सब चीजें थी, तब भी इन्होंने झूठ बोला और सदन के पटल पर अपनी गलती मानी। आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। ये जब सत्ता के अंदर थे तब भी इन्होंने सदन के पटल के ऊपर झूठ बोल करके माफी मांगने का काम किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सतीश जार की होली भी हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज पोन्नैया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जॉर्ज पोन्नैया जो इनको चलाने वाला है, उसकी ये मंशा थी। इनके गठबंधन के लोगों ने ही हिंदू धर्म के नाश और उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ की थी। जो इनके गठबंधन के घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इस बात को भी हमने समझना है। आज राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात करते हुए लोकसभा के सदन में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात करते हुए इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी, जबकि इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता।
तो उन्हें अभय मुद्रा कहां से दी गई, कहां से उनको दिखाई दी है? ये राहुल गांधी को कोई इल्म तो नहीं हुआ, या ऊपर से कोई फजल हुआ है कि उन्हें अभय मुद्रा दिखाई दी है? किस प्रकार से देश को कमजोर और तोड़ने की ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है, इससे देश को भी नुकसान है और देश की सुरक्षा को भी मैं मानता हूं नुकसान है। संसद में जिस तरह से भगवान शिव के चित्र को दिखाया गया है, राहुल गांधी के द्वारा बार बार दिखाया गया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। इस पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके चित्र यहां प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी शिवाजी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक है। इसको यही मालूम नहीं है। इसका ज्ञानवर्धन कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में शपथ ईश्वर के नाम से ली थी, तो फिर 2014 से 24 में ऐसा क्या बदल गया कि वे ईश्वर के नाम की शपथ से सत्य निष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे। इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। ये लगातार बार बार सदन के पटल के ऊपर झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम, इलेक्शन के दौरान में भी ये देश के अंदर झूठ बोल करके लोगों को भटकाने का काम, ये इनके डीएनए के अंदर शामिल है। राहुल गांधी अग्नि योजना में शहीदों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। यह लोकसभा के पटल के अंदर बोल रहा था कि अग्निवीर कोई शहीद हो जाता है, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, परंतु उसके जवाब के अंदर माननीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल गांधी के इस झूठ को देश के सामने संसद में एक्सपोज करने का काम किया है और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ये किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल जी को केस स्टडी कर अपने तथ्यों को दोबारा देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सेना पर सवाल खड़े उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, इनके घमंडिया गठबंधन ने किया है। बाद में उन्होंने माफी भी मांगनी पड़ी, पूरे देश के सामने है। और राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला। ये बार बार झूठ बोलते हैं। किसानों को आतंकवादी बताने का झूठ राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल के अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया। ये राहुल गांधी के बयान है। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? अरे किसान हमारी इस देश की आत्मा है। इस देश का पेट भरने का काम मेरा किसान करता है।
मैं इस राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करके लोकसभा के पटल के अंदर बताए, देश को बताए कि मेरी पूर्वजों की सरकार 55 से 60 वर्ष तक इस देश के ऊपर एक छत्र शासन में रही है, कौन से उनके विकास के लिए, मजबूती के लिए, किसान के हित में कदम उठाए हैं, वो देश को बताने का काम करे, देश के अंदर गुमराह और झूठ बोलने का काम ना करे। राहुल गांधी के इस झूठ को तुरंत खुलासा हो गया और जब उससे प्रूफ मांगने की बात कही गई, आप सदन के पटल पर झूठी बातें नहीं कर सकते, आपको इस ऑथेंटिक करना होगा। इसको पूछा गया, परंतु किस प्रकार का झूठ बोल करके ये देश को गुमराह करते हैं। और यही कांग्रेस के, यही राहुल गांधी, ये घमंडिया गठबंधन के लोग कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती, एमएसपी बंद कर देगी। क्या क्या झूठ नहीं बोला, किस प्रकार से किसानों के अंदर इन्होंने झूठ फैलाने का काम किया है। राहुल गांधी के इस झूठ की पोल भी स्वयं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहीं सदन के पटल के ऊपर खोलने का काम किया कि ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एमएसपी लगातार जारी है और जारी रहेगी। जितनी एमएसपी के ऊपर, चाहे धान है, गेहूं है, मोदी की सरकार ने खरीदने का काम किया है, ये भी बताएं कि हमने कितने किसान की धान को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। इस प्रकार का झूठ फैलाना बंद करें कांग्रेस के ये नेता। राहुल गांधी ने संवैधानिक पद पर भी, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है, जो बहुत ही दुखद है। यह पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में भी स्वयं अपनी पार्टी की गठबंधन सरकार के पारित ऑर्डिनेंस की प्रति को फाड़ करके लोकसभा के अंदर फेंकने का काम किया था। तब भी इन्होंने उस पवित्र सदन को अपमानित करने का काम किया। यूपीए की सरकार के समय देश की संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस की गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी चलाती थी। ये जानता है ना पूरा देश, पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री कौन था, सुपर प्रधानमंत्री कौन था, ये पूरा का पूरा देश जानता है, कोई छुपा हुआ नहीं है इनके चरित्र से। कांग्रेस का चरित्र देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का रहा है। इंदिरा गांधी ने भी संसद, न्याय प्रणाली और नौकरशाही जैसी देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का कार्य किया है। क्योंकि मैंने कहा है कि इनके डीएनए के अंदर है, जो दादा काम कर रहा है पोता भी उसी लाइन के ऊपर चल रहा है। और देश ने अब पोते के उस जो इस देश को कमजोर करने वाली बयानबाजी है उसको नकार दिया है। और उसके कारण ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर है कि ये 3 डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाया और इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप लगाने का काम ये कर रहा है। संसदीय गरिमा का भी अपमान किया है राहुल गांधी ने। 2004 से जब राहुल गांधी को कोई पद नहीं थे, उनके व्यवहार में नाटकीय और मजाक झलकता था। लेकिन आज राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वे परिपक्व हो गए हैं। अपने व्यवहार और आचरण में उनको अब बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, वो इंडी गठबंधन के नेता हैं। अब उन्होंने अपने व्यवहार में वो लगाना चाहिए। नए संसद
अपने पहले सत्र में जो नए संसद चुन करके आते हैं वो सीखते हैं। 282 नए सांसद आए हैं लोकसभा में अब की बार, पहली बार चुन करके। अपने पहले सत्र में उचित माहौल देखने को नहीं मिला। किस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया। अरे अभी तो शपथ लिया है, ये कितनी फ्रस्ट्रेशन इनके दिमाग के अंदर भरी हुई है, इनको ध्यान में नहीं है कि हमारी सरकार में क्या क्या काम हुए हैं। राहुल गांधी ने संसदीय लोकतंत्र के स्तर को पूरी तरह से गिराने का काम किया है। पूरी तरह से राहुल गांधी ने लोकतंत्र के स्तर को गिराने का काम किया है। संसद की किसी नेता या परिवार से नहीं, अपितु व्यवहार से चलती है। ये परिवार से नहीं चलती। उसके दिमाग में शायद यही है कि मैं गांधी परिवार का हूं। ये परिवार से नहीं चलती, ये व्यवहार से चलती है। और मैं जो भी घटनाक्रम हुआ है तुरंत कांग्रेस और राहुल गांधी और जो घमंडिया गठबंधन के लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, तुरंत माफी मांगनी चाहिए या उसका रास्ता देखना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक एक करके सवाल लीजिएगा। मैंने कहा है ना, राहुल गांधी को 1984 के दंगों के ऊपर भी बोलना चाहिए, जो सिखों का कत्लेआम किया गया था। राहुल गांधी को जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। जो केरल के अंदर हिंसा को घटनात्मक वहां हुआ है उसके ऊपर भी राहुल गांधी को बोलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। राहुल गांधी को ये देश के हिंदू ही नजर आ रहे हैं, इसको वो घटनाक्रम नजर नहीं आ रहा जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो उसने बयान कहा है वो आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है। ये बयान पूरे देश ने देखा है। वो दूध पीने वाला बच्चा तो नहीं है। वो आज घमंडिया गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने विपक्ष का नेता बनाया है, एक संवैधानिक पद के ऊपर है, एक जिम्मेवार पद के ऊपर है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या शब्द कह रहा हूं, मेरे मुख से जो शब्द निकलेगा वो देश को प्रभावित करने वाला शब्द होगा, वो समाज को दिशा देने वाला शब्द होगा। वो सोच करके बोलना चाहिए। बचपना नहीं है। हम तो ये मानते थे कि जब तक ये विपक्ष का नेता नहीं था, चलो बचपना है इसके अंदर, ये बचपने जैसी बातें करता है। परंतु अब ये एक संवैधानिक पद के ऊपर है, इसको तुरंत ही देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के अंदर जिस प्रकार का इसने वातावरण खड़ा किया है, एक भय का वातावरण, देश को कमजोर करने का वातावरण खड़ा किया है, इसने निसंकोच आगे आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए नहीं, देखिए मैं इसके बारे में नहीं, आज हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसा भी कोई निर्णय होगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर बात करेंगे। 1984 के दंगों की सीएम साहब आपने बात करी। आपकी पार्टी तो हिंदूवाद को जो है बहुत आगे ले जाने वाली पार्टी रही है, लेकिन जो 50,000 या 40,000 हिंदू मारे गए उसके बारे में भाजपा कभी कोई प्रतिक्रिया देती नहीं है। कहाँ मारे गए? पंजाब के अंदर कहाँ? बसों से उतार उतार के मारे गए जो आतंकवादियों ने जो मारे, सिख चरमबंदियों ने। पंजाब में जो आतंकवाद का दौर था उसमें जो हिंदुओं की हत्याएं हुई चिन्हित करके, लालड़ू में भी मार के मारे, अमृतसर, तरनतारन, बहुत जगहों पे घटनाएं। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस के पास कोई शब्द नहीं है।
जिस प्रकार की घटनाक्रम हुए हैं, कांग्रेस की सोच रही है कि वोट के लिए देश को ही दांव के ऊपर लगा दो और आपसी दंगों के अंदर देश को झोंक दो। पिछले 10 वर्षों में देश में कोई दंगा दिखाई दिया? अगर कहीं दंगा हुआ उसके पीछे का हाथ आप लोग देख लेना क्या है, ये कौन लोग हैं। सख्त कार्रवाई हुई है और उसके पीछे कौन था? कांग्रेस के ही विधायक ने विधानसभा के अंदर, उसकी आज भी रिकॉर्डिंग है। अगर एक विधायक इतनी बात बोल रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। और ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें अगर आप थोड़ा सा याद करें, बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहा था इनमें कुछ लोग आतंकवादी हैं। ऐसा नहीं था कि वो शब्द नहीं कहा था, लेकिन जो कल कहा गया राहुल गांधी, वो कौन लोग थे, उनके नाम बता दीजिए, आपके पास नाम होंगे। मैं नाम लूंगा, नहीं, आप बता दीजिए, आपको वीडियो भेज दूंगा। वीडियो भेजिए। चीफ मिनिस्टर ने एग्जैक्ट शब्द क्या कहे थे, कितने बार कहे थे, मैं ये कहना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आपको प्रवीण ने बोल दिया कि शब्द नाम बताए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे थे, अगर नहीं कहे तो मैं वीडियो निकाल के भेज दूंगा, क्योंकि ये जब बार बार ये बातें आई थी कि इनमें कुछ सभी लोगों को नहीं कहा, ये किसानों को नहीं, ये मैं आज भी उस बात के ऊपर आज भी मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जब सीए आया, शाहीन बाग को ब्लॉक कर दिया गया, तो कौन लोग थे? और जब दिल्ली के ऊपर बॉर्डर के ऊपर बैठे तो कौन लोग थे? फिर मैं वही बात कह रहा हूं, वो शाहीन बाग वाले उठ करके वहां आए, वही लोग उठ करके आए। कौन सपोर्ट कर रहा था? कौन लोग उनके पीछे थे? कौन उनको आगे करने का काम कर रहे थे? ये देश सब जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जाना है, मेरा कार्य। आयुष्मान और जीआयु कार्ड वाले जो है ट्रीटमेंट बंद हो गई है, निजी अस्पताल 200 करोड़ पेंडिंग नहीं, वो आजकल में चला जाएगा, किसी की कोई पेंडेंसी नहीं वो मेरा कार्यक्रम है। प्राइवेट हॉस्पिटल का